एक संकर संकरण में क्या होता है, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेते हैं। एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण, लक्षण एक ही होगा, मतलब 7 जोड़ी थे, उसमें से मान लो एक लंबापन का लक्षण ले लिया, और विपर्यासी मतलब लंबा और बोना है, लंबाई का ही लक्षण। एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण को लेकर जो संकर करते हैं, संकरण होता है, वो क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। जैसे एक लक्षण लिए, ये कोई लंबाई का जीन है। अब पेरेंट्स पीढ़ी में एक जोड़ी होता है, और ये दूसरा पेरेंट्स पीढ़ी है। ये दोनों सेम है, इसलिए शुद्ध लंबा है। और ये क्या है, शुद्ध बोना। विपर्यासी लक्षण हो गए लंबा और बोना। शुद्ध और शुद्ध का मतलब क्या है, यदि ये दोनों सेम है जीन के रूप तो ये शुद्ध है, यदि ये अलग अलग है, ये भी देखो शुद्ध है, तो यदि अलग अलग है तो क्या हो गया, अशुद्ध होएगा। अब इनके बीच में संकर करते हैं, संकरण के लिए युग्मक बनने ज़रूरी है। अब युग्मक में आपको पता ही होगा, दोनों जैसे गुणसूत्र असूत्री विभाजन होता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र है तो 23 हो जाते हैं। वैसे ही इनमें भी युग्मक बनते हैं तो दोनों जीन अलग अलग हो जाते हैं। इसके 2 बन गए और इसमें भी 2 बन जाएंगे, ये युग्मक है। अभी इनका क्रॉस कराते हैं, मतलब इनमें संकरण कराते हैं। ये दोनों अलग अलग पौधे हैं, ये जनक है, जनक पौधा मतलब पेरेंट्स। अब इनसे जो संतति बनेगी वो F1 मतलब फर्स्ट जनरेशन बनेगी। पहले इसका इन दोनों से कराते हैं, फिर इसका इन दोनों से कराते हैं। तो पहले इस T का इससे किया तो कैपिटल T और स्मॉल t, फिर इस T का इससे किया कैपिटल T स्मॉल t, फिर इसका इससे किया कैपिटल T स्मॉल t, और फिर इसका इससे किया कैपिटल T स्मॉल t। ये चारों पौधे क्या देखो, चारों पौधे सेम बन रहे हैं, और क्या बने, कैपिटल T और स्मॉल t। ये लंबेपन का जीन है, ये बोनेपन का है। अब 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण में इसने ये भी बताया था प्रभावी हो रहा है, प्रभावी मतलब लंबापन हमेशा बोनेपन पर प्रभावी होता है। मतलब यदि कोई पेरेंट्स एक लंबा है और एक बोना है, और उस पर जो संतति बनेगी उसमें अधिकतम चांस लंबी संतति होने के चांस है। तो लंबा, इसका मतलब क्या है, लंबापन का लक्षण बोनेपन पर क्या है, प्रभावी है। अब ये लंबा बना है लेकिन शुद्ध नहीं बना, शुद्ध लंबा तो ये होता है, ये क्या बना है, अशुद्ध लंबा। तो जीन आ गए ना, ये F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन है। अब इस F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराया, तो एक पौधा इधर लिया और एक पुष्प और दूसरा यहाँ, इसका सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं। तो इसके भी युग्मक बनेंगे, ये T अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये T अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब दोबारा वही प्रोसेस, ये स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन। इस T का इससे किया तो देखो कैपिटल T
कैपिटल टी। इसका इससे किया कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इससे किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इससे किया स्मॉल टी और स्मॉल टी। इससे ये नियम बनाएगा आगे। अपन को देखो 4 टाइप के पौधे बने। एक तो देखो ये क्या था, शुरू में शुद्ध लंबा था। ये दोनों देखो सेम है। ये अशुद्ध F1 पीढ़ी वाले। अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबा। और ये देखो शुरू में जनक पीढ़ी ली थी ना, स्मार्टी वाली, ये वाली। तो सेम ही पौधा बना है। मतलब F1 पीढ़ी में इसने शो नहीं किया लक्षण बोनेपन का, केवल लंबे पौधे ही प्राप्त हुए। लेकिन F2 पीढ़ी है ना, तब ये बोना भी पौधा प्राप्त हो रहा है। ये क्या है, शुद्ध बोना। मतलब बोनेपन के जीन भी चल रहे हैं साथ में। तो देखो अब इसके आधार पर 2 नाम आएंगे। एक तो लक्षण प्ररूप, लक्षण प्ररूप, और एक जीन प्ररूप। लक्षण प्ररूप को फिनोटाइप बोलते हैं। ये कभी कभी फिनोटाइप सीधा ऐसे ही पूछ लेते हैं, फिनोटाइप बताओ, एक संकर संकरण का फिनोटाइप बताओ। और जीन मतलब जीनोटाइप, जीनोटाइप ये नाम भी दे देते हैं। तो ये नाम भी ध्यान रखना। ये हिंदी वाला न देके डायरेक्ट इंग्लिश वाले दे देते हैं। लक्षण प्रूफ का मतलब क्या होता है, देखने से पौधा कैसे प्राप्त हो रहे हैं, जो बाहर से दिखाई दे। अब ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये बोना है। शुद्ध अशुद्ध अपन देख कर पता नहीं कर सकते, इसकी जीनी संरचना से पता कर सकते हैं। तो लक्षण प्रूफ में क्या होगा, देखने से आपको क्या क्या प्राप्त हो रहा है। एक ये शुद्ध लंबा। अब शुद्ध अशुद्ध को छोड़ दो, केवल लंबा बोना ही देखो, क्योंकि देखने से लंबा और बोना ही पता कर सकते हो। एक तो ये लंबा हो गया, 2 ये लंबे हो गए, 2 और 1 3। तो 3 तो लंबे प्राप्त हो रहे हैं और एक ये बोना प्राप्त हो रहा है। देखने से तो ये प्राप्त हो रहे हैं पौधे। और जीनी संरचना देखोगे तो एक तो शुद्ध लंबा प्राप्त हो रहा है, ये 2 है, ये अशुद्ध लंबे प्राप्त हो रहे हैं, और एक ही शुद्ध बोना प्राप्त हो रहा है। तो देखने से मतलब लक्षण प्रूफ क्या हो गया, 3:1, और जीन प्रूफ क्या हो गया, 1 2 1। ये पूछते हैं कि एक संकर संकरण मतलब एक लक्षण को लेकर किया गया संकरण में लक्षण प्रूफ क्या आता है और जीन प्रूफ क्या आता है। तो लक्षण प्रूफ 3:1 और जीन प्रूफ 1 2 1। अब इसने क्या किया, ये तो एक संकर संकरण मतलब एक लक्षण को लेकर किया गया था। इसने 2 लक्षण को लेकर भी संकरण कराए, द्विसंकर संकरण भी किए। द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस, 2 लक्षणों को लेकर। ये तो लंबेपन का था, उसने 2 लक्षण लिए अगली बार। तो इस बार क्या किया इसने, 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी लक्षण को लेकर किया गया संकरण, द्विसंकर संकरण कहलाता है। 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। इसने 2 जोड़ी कौन से लिए थे, इसने एक तो बीज की आकृति ली, बीज की आकृति, बीज का आकार मतलब,
तो दो टाइप के बीज होते हैं मटर में, गोल होते हैं और झुर्रीदार होते हैं। एकदम राउंड और एक झुर्रीदार। ये जो गोल वाला होता है ये प्रभावी होता है, झुर्रीदार वाला अप्रभावी होता है। मतलब F1PD आएगी तो गोल वाले ज़्यादा बने। और दूसरा लक्षण लिया बीज का रंग, पीला और हरा। ये पीला प्रभावी है और हरा अप्रभावी है। अब गोल को किससे लिखते हैं? आर से। आर के दो जीन हो गए और इसको झुर्रीदार को इसी का स्मॉल आर से देते हैं, डिनोट करते हैं। वाई मतलब पीला और हरे को ग्रीन नहीं लिखते, मतलब हरा मतलब अप्रभावी है तो ये प्रभावी वाला कैपिटल है तो ये स्मॉल वाई होगा, एच नहीं होगा। ग्रीन जी से डिनोट नहीं करेंगे। येलो यदि वाई है तो हरा स्मॉल वाई होगा। अब इसने दो लक्षण लिए, ये तो एक ही है, गोल और पीले, ये दो लक्षण हो गए, दो विपरीत लक्षण हो गए। मतलब गोल बीज की आकृति और पीला रंग, दो लक्षण हो गए। और ये भी दो हो गए, झुर्रीदार और हरे। इन दोनों को लेकर संकरण करवाया, द्विसंकर संकरण बोलते हैं। अब इसमें संकरण पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा है, वैसे भी जनरल साइंस में यूजफुल नहीं है। इसके जो लक्षण प्रूफ, जीन प्रूफ है वो यूजफुल है, वो पूछ लेते हैं। अब इसने जो संकरण कराया सेम वही प्रोसेस है। अपने एक संकरण में एक लक्षण को लेकर करवाया था, द्विसंकरण में दो लक्षण लेकर कराएगा। तो लक्षण प्रूफ, तो द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रूफ होता है 9 3 3 1। मतलब 16 पौधे प्राप्त हुए थे उसको, उसमें से 9 एक अलग लक्षण के देखने में, दूसरे 3 नंबर 3 पौधे अलग के, 3 अलग के और एक अलग का। ये तो देखने से प्राप्त हुए थे पौधे अलग अलग टाइप के, 9 3 3 1। और जीन प्रूफ था, इसको याद कैसे रखोगे? 12 12 24 12 और 1। वैसे लंबा है लेकिन इसको याद रखने का तरीका है 12 12 24 12 1, सब में अनुपात लगा दो। ये जीन प्रूफ है। ये दो पूछते हैं, द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रूफ 9 3 3 1 और जीन प्रूफ 12 12 24 12 1। और एक संकर संकरण का लक्षण प्रूफ 3 5 1 और जीन प्रूफ 1 2 1।